अंजुमनों को भी लगने लगा है कि कौन उनके साथ सियासत कर रहा है और कौन उनसे मजहबी काम ले रहा है। अंजुमनों ने एक मीटिंग करके ये फ़ैसला लिया कि जो बड़ी मजलिसें होती हैं उन मजलिसों में जो निज़ामत राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं वो निज़ामत बंद होनी चाहिए। हमारे बीच लईक आगा साहब मौजूद हैं जो कि पार्षद हैं कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से। आइए बात करते हैं इनसे। ये निज़ामत के बारे में जो कहा जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निज़ामत का मामला ये है कि एक राजनीति इंसान के जब आदमी राजनीति में होता है तो एक तरफ राजनीति होती है, दूसरी तरफ अपना मज़हब होता है। तो उसके बीच में बड़ी बारीकी से चलना पड़ता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। हालांकि जो बयान आया है, ख़ुद अमीर शमसी ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हम निज़ामत नहीं करेंगे। उसके बाद कल्ब जवाद साहब का भी बयान आया था और शायद अंजुमनें जाके उनसे मिली थी। उसके बाद कल्ब जवाद साहब ने भी कहा था कि मैं बात करूंगा। तो उन्हीं ने भी अब ये तो फाइनल कर दिया है कि शकील शमसी साहब जो हैं वो निज़ामत करेंगे। तो अब इस मामले को वो यहीं पे अंजुमनों को ख़त्म कर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 10 दिन मुहर्रम की निज़ामत होती है गुफरामा पे या कहीं पे भी और भी जहाँ पे जो भी होती है। तो वहाँ पे निज़ामत का मामला जो है वो सेकंड वो होना चाहिए। पहले हमारे मुहर्रम है और 10 दिन की मजलिसें हैं, और क्योंकि बहुत गम का महीने हम लोगों के मुहर्रम के होते हैं, इसमें ना राजनीति होना चाहिए, ना किसी का विरोध होना चाहिए। और हम हैं, हमारा भी अमीर से एक राजनीति विरोध है, लेकिन कोई पर्सनल विरोध नहीं है, क्योंकि राजनीति विरोध है। और राजनीति लोगों को ये तो बात ठीक है कि राजनीति लोगों को कहीं भी मजहबी मामलों में निज़ामत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे अल्फाज जज्बात में पार्टी की मोहब्बत में निकल आते हैं जो कौम को या पब्लिक को अच्छे नहीं लगते हैं, जहाँ से फिर बीच में एक दूसरे के गैप पैदा होने लगता है, उसके बाद बातें शुरू हो जाती। तो खुद इस चीज़ का ख्याल सभी को रखना चाहिए। अगर राजनीति में है तो राजनीति में अलग रहना चाहिए। जैसा देखा गया है कि कोई बड़ा प्रोग्राम मुहर्रम का होता है तो लाइन से बैनर होल्डिंग लग जाती हैं, उसमें एक पर्टिकुलर नेता का फ़ोटो होता है और एक जो नेता बनने की कोशिश कर रहा होता है उसका फ़ोटो लगा होता है। क्या अंजुमनों को ऐसे बैनर पोस्टर फाड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए, या पार्टी के नेताओं को नहीं लगवाना चाहिए? क्या कहें? देखिए, अब तो आपने देखा होगा, आप तो भाई मीडिया में आपने देखा होगा कि अब बहुत ज़्यादा बैनरों का और होल्डिंग का चलन चल गया है। जब आदमी को अपने को फेमस करना पड़ता होता है तो वो कुछ पोस्टर छपवा लेता है, 2-4-500 या होल्डिंगें लगवा देता है, ताकि हमें जो है लोग पहचानना शुरू करें, और उसके बाद वो अपनी राजनीति का आगाज़ शुरू करता है। लेकिन हमारा ये सोचना है कि मुहर्रम गम का महीना है, कोई त्यौहार का महीना नहीं है जिसमें आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं। गम का महीना है। आप बिना किसी के फ़ोटो के भी आप खाली अपने नीचे अगर नाम भी दे देते हैं कि सौजन्य से या उन मिन जानिब करके नाम दे दीजिए, क्योंकि मुहर्रम का है और जहाँ पे इमाम हुसैन की पूरी 72 शहीदों के लिए जो है आप ख़रीजे आदत पेश करते हैं, तो उसमें जो है आपको खुद ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी उनका वो ना लगे कि सभी राजनीति पार्टी, हमें किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सभी पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये इससे परहेज़ रखना चाहिए। ये थे लईक आगा साहब जो तजवीज़ दे रहे थे कि बैनर पोस्टर अपने लगाइए, मगर किसी राजनीतिक दल के नेता का ना लगाइए, अपना फ़ोटो लगाइए और जो बात कहनी है वो कहिए। मुहर्रम गम का महीना है, तो इस गमी के माहौल को बनाए रखें। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।